इस धरती पर जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है वह कभी न कभी किसी न किसी रूप में समस्याओं का सामना हरदम करता आया है। चाहे वो समस्या परिवार से रिलेटेड हो, चाहे वो समस्या समाज से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में समस्या हो, काम से लेकर समस्या हो, समस्याओं का सामना करना इंसान की फितरत ही बन जाती है। लेकिन कई बार समस्याओं का सामना करते करते इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वह करने को कुछ भी नहीं बचता उसके पास। फिर वह जाता है परमात्मा के द्वार पर, वहाँ पर जाकर नतमस्तक होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा के द्वार पर जाने के बाद भी उसकी समस्याओं का सामना ठीक से नहीं हो पाता और समस्याएं दिन ब दिन कम होने की बजाय समस्या बढ़ती ही रहती हैं। तो इसके लिए हमने जन्म कुंडली में इष्ट देव की कैसे कैलकुलेशन की जाती है, इसके बारे में, इस विषय में आज के टॉपिक पर वीडियो बनाई है। यह आपसे अनुरोध है, कृपया अगर आप समस्याओं से जूझ रहे हैं या आप चाहते हैं कि कोई भी समस्या आपके जीवन में ना आए, उसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में काम ज़रूर आएगी और एक बार अपने इष्ट देव की कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना, यह भविष्य में आपके काम ही आएगी। सबसे पहले 12 लग्नों में किस प्रकार से इष्ट देव की कैलकुलेशन की जाती है, इसके बारे में सबसे पहला लगन मेष लगन बनता है, जहाँ पर मैंने 1 नंबर राशि आती है लगन में, जो लगन कुंडली है। और पंचम भाव जन्म कुंडली का मूल त्रिकोण भाव, जो कि मूल त्रिकोण भाव जन्म कुंडली का सबसे शुद्ध भाव होता है। काम की इच्छा यहीं से पैदा होती है। आदमी की इच्छाएं जितनी भी होती हैं इसी पंचम भाव से रिलेटेड होती हैं और यहीं का जो लोड पड़ता है किसी भी जन्म कुंडली में, पंचम भाव का जो स्वामी बनेगा वही उसका, वहाँ पर जो राशि पड़ेगी वही राशि उस व्यक्ति का इष्ट देव उससे गणना की जाएगी। सबसे पहले मेष लगन की कुंडली हम देखते हैं। मेष लगन में 1 नंबर लगन में लिखा तो पंचम भाव में राशि पड़ी इसकी 5 नंबर, तो 5 नंबर राशि के लॉर्ड हुए सूर्य देव। और सूर्य देव की उपासना करना या फिर सूर्य देव के अधिपति जो कि भगवान विष्णु बनते हैं, अगर 1 नंबर मेष लगन की राशि वाला बंदा अगर भगवान विष्णु जी की उपासना करता है तो उसके काम दिन ब दिन बनते ही जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसकी गाड़ी बिल्कुल ट्रैक पर आ जाएगी। इसी तरह 2 नंबर लगन कुंडली यानी कि वृषभ लगन कुंडली में पंचम भाव में जो राशि पड़ती है वह 6 नंबर पड़ती है और 6 नंबर राशि के जो अधिपति हैं वो हैं बुध देव। तो बुध देव की उपासना करने के लिए माँ दुर्गा, माँ गणपति जी की उपासना हम कर सकते हैं। तो वृषभ लगन की जन्म कुंडली में माँ दुर्गा और गणपति जी की उपासना करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। इसके बाद मिथुन लगन की जन्म कुंडली जो कि 3 नंबर लगन से स्टार्ट होती है, पंचम भाव में राशि पड़ेगी इसकी 7 नंबर। 7 नंबर राशि के अधिपति जो बने वो हैं शुक्र देव। तो माँ लक्ष्मी की उपासना 3 नंबर राशि लगन वालों को करनी बेहद ज़रूरी है अगर वह अपने इष्ट देव की गणना करके अपना जीवन आसान बनाना चाहते हैं। इसके बाद कर्क लगन की कुंडली आएगी जो कि 4 नंबर से स्टार्ट होती है। पंचम भाव में कर्क लगन की कुंडली में 8 नंबर की राशि पड़ेगी और 8 नंबर की राशि के अधिपति जो हैं वो मंगल देव बनेंगे। और मंगल देव के ठीक करने के लिए हनुमान जी की उपासना अगर कर्क लगन वाले करेंगे तो इष्ट देव की उपासना मानी जाएगी और इससे जन्म कुंडली में उनका जीवन बहुत ही आसानी से गुजरेगा। समस्याओं का सामना करने में वह व्यक्ति सक्षम हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर की लगन कुंडली जो कि सिंह लगन की कुंडली बनती है, उसके पंचम भाव में 9 नंबर की राशि आएगी जिसके अधिपति बनेंगे बृहस्पति देव। तो 5 नंबर की लगन कुंडली वालों को गुरुदेव को धारण करना चाहिए, किसी जिनमें उनकी आस्था हो, और साथ में भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, तभी उनका जीवन जीने लायक बनेगा और आसानी से बीत जाएगा। इसके बाद कन्या लगन की बारी आएगी। कन्या लगन में 6 नंबर की राशि आती है और पंचम भाव में कन्या लगन में 10 नंबर की राशि बनेगी जो कि शनि देव की अधिपति होने के कारण भैरव जी और शनि देव की उपासना करनी बनेगी। भैरव जी और शनि देव की उपासना अगर कन्या लगन वाले जातक करेंगे तो उनका जीवन बहुत ही धन्य हो जाएगा। इसके बाद तुला लगन की बारी आएगी। तुला लगन के पंचम भाव में 11 नंबर की राशि पड़ेगी। 11 नंबर की राशि के कारण वहाँ पर शनि देव विराजमान होंगे और सेम वही सिचुएशन भैरव जी और शनि देव की उपासना हम कर सकते हैं, अगर चाहें तो भोलेनाथ की उपासना भी कर सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर की राशि
12 नंबर पंचम भाव में लॉर्ड बृहस्पति देव इसके अधिपति, गुरुदेव की उपासना हम कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना भी कर सकते हैं। इसके बाद धनु लग्न की कुंडली आएगी। धनु लग्न की कुंडली में 1 नंबर राशि पड़ेगी, पंचम भाव में मंगल देव इसके अधिपति बनेंगे और हनुमान जी की उपासना हम कर सकते हैं। 10 नंबर राशि मकर लग्न की कुंडली आएगी। 2 नंबर पंचम भाव में लॉर्ड की राशि जो पड़ेगी उसके अधिपति बनेंगी शुक्र देव। माँ लक्ष्मी की उपासना करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में पंचम भाव में 3 नंबर की राशि आएगी। बुध देव इसके अधिपति बनेंगे और गणपति भगवान की पूजा और माँ दुर्गा की पूजा करके वह व्यक्ति धन्य हो सकता है। लास्ट राशि मीन लग्न की कुंडली, पंचम भाव में 4 नंबर की राशि आएगी। चंद्रमा इसके अधिपति बनेंगे। शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करके हम अपना जीवन धन्य कर सकते हैं और सच्चे इष्ट देव की उपासना हम कर सकते हैं। किसी भी जगह अगर कोई इंसान भटकता है, भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जिस भी भगवान में अपनी इच्छा रखते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वे बेशक कीजिए, लेकिन एक बार अपनी जन्म कुंडली खोलकर इष्ट देव के हिसाब से भी अपनी जीवन जीने के लिए अगर आप इन भगवान की पूजा करते हैं जो आपके इष्ट लॉर्ड बनते हैं, तो आपका जीवन बिल्कुल आसानी से स्मूथ चलता रहेगा और आप जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आएंगी वह सभी खुद ब खुद दूर होती जाएंगी, क्योंकि आप सच्चे ट्रैक पर चल रहे हैं, एक सीधे ट्रैक पर चल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।